मैं मैसूर के आवाम से है और ये जिम्मेदारान से गुजारिश करना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड का कानून करने की एक चीज है। 2000 अब जो फिरकाबाजी करने को आज मैंने आवाम में एक कंफ्यूज कर रही, वक्फ बोर्ड का कानून 25 तारीख 2012 में एक कानून बन गया, सेकुलर है क्या, जो मसलक के मस्जिद आई वो कंटिन्यू होना, उसमें चेंजेस नहीं कर पाए। जो जमात की मस्जिद है वहाँ जो जमात का 2012 से पहले जो चलने का रहा है, जमात का काम जो चल रहा, वहाँ जो सुन्नी मसलक का जो काम चलने का रहा है, वो मस्जिद में कौन सी कमेटी आएगी, तो भी वहाँ के निजाम में चेंज नहीं है। अगर इन्हों बेवकूफा कहती भी हमें कोर्ट से आर्डर लेकर को ये मस्जिद जमात की बना दी, हमें ये मस्जिद सुन्नी बना दी, तो ये आर्डर है कोर्ट का, हमारे बोर्ड का एक सर्कुलर निकल गया है, 12 में निकल गया है कि जो जगह जो चलेगा की वही निकालेंगे, तो अमन रंधे आपस के नायक भाग्य रखो, कारण की अलहदीस की मस्जिद तो अलहदीस की मस्जिद है, कौन सी कमेटी है, तुम्हें वहां के निजाम में बदलाव। जहाँ सुन्नी मस्जिद है वो सुन्नी मस्जिद ही, तुम्हें कौन चीज को आगे तुम्हें कौन सी कमेटी बनाने का, तुम्हें हमारा बोर्ड एक्शन लेता है, वहां के निजाम के अंदर तुम्हें चेंजेस लाती, सदर बन गए, सेक्रेटरी बन गए, हमें सवाल क्या की करती है, तो हमें लोग जो कानून के तहत वहां बदलाव लाने नहीं देते। जो निजाम चल रहा है जो मस्जिद में 2012 के कानून के तहत वो निजाम रहता है। अगर तुम्हारी सोच हमें इलेक्शन में जीत को आपको क्या कि बहुत बड़ा बदलाव लाती है, तो वो नहीं होने देता बोर्ड कानून कर दो, तुम्हें एक निगाह में रख ले, को ये सिलेक्शन कर लियो, इलेक्शन रखो, तुम्हें जाको कोर्टा से जो आर्डर ला पाई वो विड्रा कर लियो। तुम्हारे साथ मिनिस्टर साहब, हमारा स्टेट बोर्ड पूरी कमेटी तैयार है, वहां के मुसल्मान जिसे चाहती, वहां के अवाम जिसे चाहते हैं, उसे 11 आदमियों में कमेटी बना के ये 3 जगह पे हमारा बोर्ड तैयार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज फिक्र लेते हुए हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी, वो बोर्ड कमेटी स्टाफ करने को बैठे, तो शहर मैसूर में शुरू से एक अमन परस्त हिस्सा, अल्लाह का घर खाली इबादत करने की जगह, हर सियासतदान हर मस्जिद को जाता है, हर फिरके वाला हर मस्जिद को जाता है, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। हमारी बोर्ड का कौन सा भी फिरका नहीं, हर जो इदारे ही उसकी हिफाजत करना, वहाँ का डेवलपमेंट्स करना, वहाँ की जो कमेटी रहती है उनको हमें साथ खड़वा, जो वक्त का कानून है उसके हिसाब से हमें काम करने की हिदायत देने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शुरू से करने का है। अभी माशाल्लाह पूरे समझदार हमारे मेम्बर ही, हर फिरके के मेम्बर ही हमारे में, हर सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भी, अल्लाह फजल से 4 या 5 महीने से पूरी डिस्ट्रिक्ट पूरा कर्नाटक मैसूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को लेकर डेवलपमेंट्स के काम को लेकर, जो हमारे मिनिस्टर डीजर जमीर अहमद खान साहब पहले बात करते ज्ञात ग्रांट्स लेने का बोर्ड से, जहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी से उसकी हिफाजत होना, कापड़ ना होना, मस्जिदा डेवलप होना, एक फिक्र लेते हुए हमारी कमेटी दिन रात काम कर लिया। पूरी मैसूर के अवाम को मालूम है। इसके बीच में एक अफसोस हमारा क्या करको बोला, तो चंद हमारे जिम्मेदार जो मन से चलने जा रही वो मस्जिदा के अंदर जो 2016 में दरगाही मस्जिद का जो इलेक्शन हुआ था, और जाको वो वहाँ के जिम्मेदार हमारे मैसूर के जिम्मेदार शफीउल्लाह बेग साहब हाई कोर्ट को जाको इनो इलेक्शन करो को बोल को हाई कोर्ट से आर्डर ले लेगा, याद का उनका नाम भी है, देखिए तुम्हें वो बोर्ड को पार्टी बना 4 महीने के अंदर इलेक्शन करना, इलेक्शन नहीं करे कर को बोल 3 महीने के अंदर इलेक्शन करना, इलेक्शन नहीं कर रही कर को हॉट कोर्ट को जाकर ऑब्जेक्शन डालनी, बोर्ड वाले इलेक्शन कर रही नहीं कर को बोल को और कोर्ट को जाओ, इसमें पार्टी किसे बनी कर को बोला, तो हमारे स्टेट के चेयरमैन जो ही वो बोर्ड के उनको सीओ साहब को पार्टी बना को उन्होंने वहाँ कोर्ट से आर्डर ले लेकर हमारे लोगों की फिक्र क्या थी, तो इलेक्शन रखो मस्जिदा में जो शुरू से चलेगा को है, आपस में वहाँ के मुसल्लिया वहाँ के जिम्मेदारों को बिठा को एक सिलेक्शन करवा दी है। इलेक्शन करने से क्या होता होगा, अमन का जो भाईचारे है उसे धक्का पहुंचता है। तो हमें एक फिक्र लेते हुए जब उनको लोगों से 2-3 मीटिंग आ गया, उनसे गुजारिश कर दे तुम्हें 6 कोर्ट से जाकर काफी ले बोर्ड के खिलाफ इलेक्शन करोगे तो
हमें लोग रुका भी नहीं सकते वो आर्डर को, हमें लोग जाको से स्टे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे खिलाफ बोर्ड के खिलाफ ही 600 आर्डर है, करोगे तो तुम्हें एक काम करो, तुम्हें वापस ले लो हाईकोर्ट से जो आर्डर ला कोई, हमें लोग बैठो, मुसल्मान से बैठो, जिम्मेदार से बैठो, हमें लोग भी जुड़ो, सिलेक्शन कर लेंगे 11 नामा, जैसा इत्मीनान के साथ चल रहे जरा वैसा मस्जिद में अमन चल रही है। एक से दो बार बोले उन्होंने हमारे लायर साहब से बात करको मैं सुना दूंगा, बोले एक बार मीटिंग हमारे पूरे मेंबर के सामने तो बैठ को मीटिंग करें उनके साथ आपको अल्लाह का वास्ता दूंगा, ये इलेक्शन होने से अमन 2016 में जो हुआ तभी मैसूर की आवाम परेशान होती थी, तब हमें कौन भी नहीं थे बोर्ड में। 2016 में जब इलेक्शन हुआ हमें कौन भी जिम्मेदार नहीं थे, वो टाइम के ऊपर हमारे खलील भाई से रिश्ता था शायद 2016 में हमारे रईस साहब भी मेंबर हो थे, हमें लोग नहीं थे ना, मैं चेयरमैन था, हमारे दूसरे मेंबर थे, तब हमने खराब दिखा था क्या भाई इलेक्शन आ कर ले तो आपस में नहीं थे बगैर याद करी ना को। आज ये आर्डर आपको है हमारे बोर्ड को आर्डर कर कोई है एक बोर्ड शफी साहब आर्डर लेगा कोई क्या कर को या इलेक्शन कराओ, तुम्हें ये इलेक्शन नहीं कर रही, हमें इसे भी बातचीत से हल करेंगे तो हमारे कर लेते हुए जब टाइम गुजरते गया और कोर्ट को जाकर ऑब्जेक्शन करेंगे, बोर्ड वाले इलेक्शन नहीं कर रही इन लोगों को, अगर इन सिलेक्शन करो और आर्डर लाते तो हमें उनको वेलकम करते थे, सिलेक्शन कर को देने के वास्ते वो बोर्ड के आर्डर के ऊपर हमें खुद बैठ को वहाँ जनरल बॉडी कर को उनके मुसल्मान से मशवरा कर को 11 आदमी का नाम तय कर को जाको हमें उनको जिम्मेदारी हमारे बोर्ड में कमेटी बना तो लागू देखो इत्मीनान के साथ करे आएगा। हाई कोर्ट का आर्डर तुम सब मालूम, कोर्ट का आर्डर नहीं माने करे तो कोर्ट के कटकड़े में इनोजा को करते नहीं, खड़ाने की कोशिश ये लोगों की है, ऑब्जेक्शन डालने कोई आर्डर डाले खामोश नहीं हो, आर्डर का टाइम हो जा रहा है इलेक्शन नहीं कर रही तो ऑब्जेक्शन डाले। ये चीजा दरगाह साहब की मस्जिद का मैसूर की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आपकी बात पहुंची नहीं ये जो इलेक्शन देने का कोई उन्होंने सुनती है तो मैसूर के जिम्मेदार से, मैसूर के उलमाए कराम से, मैसूर के फिक्रमंद आदमी से मैं गुजारिश करता हूँ हमारे लोगों की बात सुनकर कोर्ट से वापस नहीं लेनी। ये दूसरा बोला है तुम्हें रेटिंग में दो हमारे बोर्ड को, मैं इलेक्शन नहीं चाहूँ मुझे सिलेक्शन कर को दो तो तुम्हें तुम्हारे रेटिंग में दो, हमें हमारे हेड ऑफिस को भेज को सीओ साहब से बात कर को, मिनिस्टर साहब से बात कर को, चेयरमैन साहब से बात कर को, क्या चीज एक बीच का रास्ता निकालती तुम्हें लिखो जो को मैं एक से दो बार रिक्वेस्ट कराया हूँ शफी साहब को, उन्होंने हरगिज नहीं मान रही, इलेक्शन ही छोड़ा कर को ऑफिस को आपको हमारे ऑफिसर साहब के ऊपर गलाटा करती कभी या ऑफिसर के ऊपर गलाटा करती, ये वास्ते इलेक्शन का जो टाइम नजदीक आ रहा है तो अप्लीकेशन फॉर्म दरगाह मस्जिद में मजबूरी, हमारा दिल नहीं मान रहा है, हमें नहीं चाहिए, फिर भी कानून भी एक चीज है लोगों को अप्लीकेशन फॉर्म में मेंबरशिप बनाने का, जो वो सराउंडिंग के अंदर आती वो मस्जिद के आते में जो आती उनको मेंबरशिप फॉर्म देने का काम दरगाह मस्जिद में शुरू कर गई। आज भी मैं आवाम से गुजारिश कर देता हूँ तुम्हें लोगों को बात करको हाई कोर्ट से जो आर्डर ला हुई वो वापस लेने का है, तो जो अमन है वो मस्जिद में पूरे जिम्मेदार को जुड़ा को अवाम किसे पसंद करके वो बोल दे कि उनको कमेटी बना देने के वास्ते हमारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कमेटी हमारे ऑफिशियल हमारा बोर्ड तैयार है। ये दरगाही मस्जिद का होगा, रहा बागवान मस्जिद, बागवान मस्जिद का भी इलेक्शन का आर्डर ला हुई, लाने वाले शख्स कौन कर को बोले तो दाऊद खान, वश मोहल्ले के रहने वाले काटोर रहे बोले दाऊद खान और उनके साथियों जाको उन्होंने भी सेम जो 2016 में होगा वो देखते हुए उन्होंने भी जापा हाई कोर्ट से आर्डर कापी ली, उनका नाम है दाऊद खान करके हाई कोर्ट आर्डर कापी, ये लाखों 16 तारीख 7वां महीना 2025, अब इसमें टाइम है 3 या 4 महीने के अंदर इलेक्शन करो, हम हाई कोर्ट को रिपोर्ट करो, बोर्ड को रिपोर्ट करो, तो ये जिम्मेदार जो दाऊद खान नहीं इन्होंने ऑटो चलाने वाले हैं कहा इनके साथ जरा साथिया मिलको इन्होंने जाको हाई कोर्ट से आर्डर लागू, इसमें भी क्या है तुम्हें इलेक्शन करो और हाई कोर्ट हमारे बोर्ड को इलेक्शन देखो, अब हमें इलेक्शन नहीं करेगा तो पनिशमेंट होता है, ये एक रहा काम का। ये भी दाऊद खान से गुजारिश करता हूँ, अब भी गुजारिश करता हूँ तुम्हें लोग जाको कोर्ट से आर्डर वापस ले लो, वो मोहल्ले के मुसल्मान जमेंगे उनके जिम्मेदार जमेंगे,
मस्जिद में बैठ को 11 नामा फाइनल करो, तुम्हारा भी कमेटी बना ले, इलेक्शन नहीं सो कमेटी बनाने वास्ते हमारी कमेटी तैयार। एक ईदगाह का मसला, हमारे जो बड़ा ईदगाह तिलक नगर का है, वह ताज मोहम्मद खान साहब हाई कोर्ट से उन्होंने भी आर्डर ले कबला कोई सवाल रही नो ये साल 26 तारीख 12वां महीना 2025 उन्होंने भी आर्डर ले। मैं उनसे भी तुम्हारे माध्यम से गुजारिश करता हूँ, तुम्हें लोग भी बिल्कुल जिम्मेदार शुरू से जैसा चलेगा। कोई पहले मेंबरशिप थे वहाँ 200 की कहते की थे, वोटिंग को मेंबरशिप में क्या की बिल्कुल जनरल बॉडी करते कमेटी बन गई। उसके बाद कमेटी नहीं बनी, अब वो कोर्ट से आर्डर में क्या लेने टीम को बोला था ये 40 की 50 जने बच गई पुराने मेंबर, वो जने अल्लाह को प्यारे हो। अब वो आदमी के अंदर इलेक्शन करो तो 8 लाख है, हमें ऐसे रिपोर्ट भी लिखना नहीं होता है करने के वास्ते कि तो मेंबरशिप नहीं है वो टाइम क्या अब नहीं होता। तो हमें भी कोशिश कर रही है ईदगाह जो तिलक नगर ईदगाह का जो इलेक्शन का मसला है, हमारे सीओ सबको हमारे चेयरमैन सबको में रिपोर्ट लिखता नहीं। और हमारी मीटिंग में ये बात है, हमें पूरे मेंबर से हमें रेजोल्यूशन पास करना नहीं, कौन सी मस्जिद में भी इलेक्शन हमको सिलेक्शन करना हमको उसकी काफी भी होना तो तुम देखो। और एक बार मैं मैसूर की आवाम से, समझदार आवाम से, पूरे सियासतदान से, हमारे लीडर से गुजारिश करता हूँ, तुम्हें जो नामा बोली वो लोगों को बोलो, हाई कोर्ट को जो जाको आर्डर नहीं उन्होंने हाई कोर्ट से आर्डर वापस लेना है। इन्होंने क्या भी हाई कोर्ट से आर्डर ला कोई सो हाई कोर्ट से जो आर्डर ला कोई सिलेक्शन करो उनको ला कोई, अगर इन्होंने हाई कोर्ट से हमने सिलेक्शन कर को जो उनको लाते तो और हमना रहता, इन्होंने आर्डर इलेक्शन करो उनको लाको। अब आज जाको इन्होंने किसके के नाम लाको क्या भी जनरल बॉडी भी नको कहते हमें यहाँ बैठ को उनको लिखो ध्यान इन्हों जो नामा बोलती उनके नामा लिखो देना, वो बोलने वाले भी मानना, उनके मुसल्ले भी मानना, उन्होंने खिदमत करने के वास्ते वो आवाम तैयार है क्या, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने नमाजी क्या, उन्होंने मस्जिद क्या एक जिम्मेदार बनने के वास्ते लायक नहीं क्या, आपको हमें सिलेक्शन करना पड़ा। उससे क्या करती है जुमा को ऐलान करती है वहां मस्जिदा में, मुसल्ले को पूरे जोड़ती, जब भी फलाना आदमी जिम्मेदार तुम्हें तैयार है, इसे जनरल बॉडी में इलेक्शन है वो सिलेक्शन है, ये प्रोसेस को मान लेकर वो बोले तो ये कोर्ट को जो क्या कोई समय। और एक बात तुम्हारे माध्यम से गुजारिश करता हूँ, मैसूर अमन चाहने का तो शुरू से हमें सभी हमारे में क्या भी नहीं है, हर आदमी हर मस्जिद को जाकर और मस्जिद में नमाज अदा करता अल्लाह को राजी। ये लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट करने को इन्हों लोग ये कर रही, पहले तौबा कर लेना, बाद हमसे माफी मांगना जो कोर्ट को आर्डर करी और आर्डर वापस लेना। वही गुजारिश करता हूँ और मैसूर के आवाम से गुजारिश करता हूँ, ये लोगों को बिठा कर तुम्हें लोग जिम्मेदार बात कर को तो हाई कोर्ट का आर्डर कोई वापस लेने का तो पूरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तुम्हारे साथ खड़ को उनको सिलेक्शन कर को कमेटी बना देने का से तैयार है। कोर्ट का आर्डर लाए बाद सिलेक्शन करने में पावर नहीं, मंजे भी पावर नहीं है, हमारे स्टेट चेयरमैन साहब को पावर नहीं है, मिनिस्टर साहब को भी नहीं है। कोर्ट हाई कोर्ट सबसे बड़ा वो आर्डर के तहत नहीं करेगा तो पनिशमेंट हमारे सीओ साहब को भी हमारे स्टेट के चेयरमैन साहब को होता है, उन्होंने जाकर जुर्माना बनना पड़ता है। ये बचाने के वास्ते में एप्लीकेशन फॉर्म दे, हमें लोग भी नहीं चाहते इलेक्शन होना कौन सी मस्जिद में भी करो। मैं तुम्हारे माध्यम से और एक बार गुजारिश करता हूँ, हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी दो बात करती इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से ही मदद मांगते हैं। आज जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी आज जो फिक्र लग यहाँ बैठ को अपने सामने जो हमें खुलासा करना चाह रहे हैं, ये जो इलेक्शन का जो नया दौर 2016 से शुरू हुआ है, वो इलेक्शन में बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत जनता को परेशानी हुई, क्या ये हो रहा सुनकर को 25 तारीख 12वां महीना 2012 में एक स्टेट बोर्ड से एक सर्कुलर आपको है, क्या कहते जो मस्जिद में जो निजाम है वो इस निजाम होना रसी भी क्या भी रद्दो बदल ले होना करते। अब जो ये इलेक्शन को जो जारी हटिया जो दरगाही मस्जिद का इलेक्शन हुआ, हमारे शफीउल्लाह बेग साहब जो कोर्ट को फिर को स्टेट कोर्ट को पार्टी बना को, बाकी सीओ को पार्टी बना को,
मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ को पार्टी बनाकर जो इलेक्शन का वो जो सिलसिला ले लगा, हाई कोर्ट का आर्डर ले लगा है, कानून के सामने हमारे चेयरमैन साहब बोले सर का क्या भी नहीं है, कानून क्या बोलता बोल, लेकिन यहाँ एक सर्कुलर पास होता है, स्टेट वक्फ बोर्ड से सर्कुलर पास होता है, क्या कहते 2012 में पास होता है, जो मस्जिद में निजाम चल रहा है और रत्ती में रद्द बदल नहीं होना कर। ये ऐसे वो जो ये इलेक्शन का जो सिलसिला है वो हाईकोर्ट को जाकर ही उनकी सूरत देखे तो वो अज्ञा को देखे तो अज्ञा वो मस्जिद का निजाम चला सकती है अगर मालूम होता है। और इसमें मुसल्ला की मोहल्ले के अज्ञा की बहुत बड़ी इसमें फिक्र रहना, ये अल्लाह का घर का काम है, हमारे घर का काम नहीं। वो जो कमेटी ये इलेक्शन करो अगर बात हुई, वो कमेटी जो इलेक्शन को दे वहां 30 को 3 देने दे कोई बाबर मस्जिद में चेयरमैन साहब को जिस दिन ये पोस्ट को है वो दिन से ब्लॉक को उनसे कन्विंस करनी से कन्विंस करनी ये घंटे रात तक बिठा लास्ट में क्या करते हमारे प्रोग्राम उनके जोड़ में भेज आपको ये इलेक्शन आपको सिलेक्शन कर लो 30 को 3 देने ही 30 को 3 देने में चेयरमैन साहब क्या बोले तुम्हारे तरफ के 5 लोग इनके तरफ के 4 लोग और एक कमेटी जो और एक जो देखो है उनके एक दो आपको 11 आदमी के कमेटी बना तो पीसफुल बना तो मैं सिलेक्शन करको दे आती इलेक्शन नको करको यत्ता मैं बोल रहा ना उनको चौथा पेशेंस है सो ये दूसरा कौन करते पेशेंस से होता कन्विंस करता नहीं, लेकिन उन्होंने मान ली नहीं इलेक्शन करो करको कौन की दाऊद सामने कौन हुआ दाऊद उसकी सूरत देखे तो तुम्हें बोल दी उन्हें जाको कोर्ट से ऑर्डर ले लगाया सो क्या मोहल्ले के आदमी में इतनी फिक्र नहीं है उससे बोल को कन्विंस करने की मोहल्ले के आदमी इसमें जब अल्लाह का घर है सुबह का दिन पूरा मोहल्ला पूरे मुसल्ले पकड़ में आ जाती जरा भी फर्क हुआ कर तो आज तक कौन से दिन चर्च में इलेक्शन देखी तुम्हें कमेटी का ही कौन से दिन देवाला में देखी ये ऐसी प्यारी उम्मत है हमें इसकी उम्मत हमें हमारे मस्जिदा की हिफाजत करने के बाद इलेक्शन को जाना इलेक्शन लड़ना इलेक्शन करेगा तो नहीं होने के अंदर जिसे क्या भी एक मसले का एक सॉल्व करेंगे अगर को वो वक्ती भी सलाह अपने वैसे अपने कमेटी बनाओ तो इलेक्शन लड़ो करके हमारी कॉर्पोरेट कमेटी जो है इसे सिलेक्शन को रेडी है इलेक्शन को रेडी नहीं है। आज को भी जो इलेक्शन करना का बोल रही और वो कोर्ट पूजा को विड्रा करा लिया तो तुम्हें सिलेक्शन जो बोली ना हमारे एक 5 उनके एक 4 उनके एक 2 दाल को एक इत्मीनान से एक अमन से तुम्हें एक सिलेक्शन करना लगा मैं आज भी रेडी ये करने के सर ये हाल ही में एक जो वीडियो रिलीज हुआ है कल उसके मुताबिक ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं इस कमेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके सपोर्ट से वो लोग कोर्ट गए हैं। सर वक्फ एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन साहब और फिर जो कमेटी है इसके रहने के बावजूद भी इस इलेक्शन के मामले में हो या लोगों को रोकने में सफल नहीं रहे, ये इल्जाम है सर आप पर। और क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इन लोगों को रोक सके? जी सर। इलेक्शन लड़ाओ कर जी सर। ये मसला जो है हमारी कमेटी को ऊपर 4 में है डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड कमेटी ये मसला उससे पहले से कोर्ट में है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनने वक्त है हमें या बोर्ड में स्थित है जी सर तो सपोर्ट कैसा कर सकती है मैम को हमारी कमेटी बन को 4 महीने डिस्ट्रिक्ट कमेटी में चेयरमैन बन को उसके पहले से जागो ही अगर 2016 में इलेक्शन हुआ उसके जवाबदार कौन जी सर दरगाही का जो बोल रही हमारे ऊपर इल्जाम है ये मसला जो है कब को कोर्ट में है हमारे पास ऑर्डर कॉपी है तुम्हें देख सकती जो बोल रही लोग देख सकती जी सर। हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनने के पहले से ये मसला कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट से ऑर्डर लेगा कोई तो टाइम दे कोई तो खाली 3 महीने टाइम 4 महीने टाइम दी तो इलेक्शन करने मसला हमें आने के पहले का ये जान लेना हमें सपोर्ट कर को इलेक्शन करा रही हमें नहीं चाह रही जी सर जो बोल रही टेबल जी सर उनको जिम्मेदारी देती वो लोगों को लीगल निकाल दे हमें सिलेक्शन कर देने पड़ते। हाँ सर ये इल्जाम था इसलिए इसका खुलासा चाह रहे हैं सर। जी सर बहुत अच्छी बात तो खुलासा कर लिया सर। जी सर। क्या है सर हमें इलेक्शन को हमें पूरी कमेटी खिलाफ सर इसके जी जी हमें सिलेक्शन को पूरे रेडी है सर और जो भी अब देखो सर एक कमेटी
हमारे जितने भी मस्जिद आएंगे मस्जिद आएंगे महबूब जी के वास्ते हमें क्या करते हैं 4 महीने से अपने को मालूम है जेल में सब कितना ग्रांट ले लेकर विजिट हमारे मिनिस्टर विजिट जमीर अहमद साहब करेंगे आपको कहाँ हमें फिर ले तो अब सर इतने परेशानियां दूर करनी खेड़ा की परेशानियां ईदगाह पे काम कर रही है ढंग का कब्रिस्तान पे काम कर रही है ढंग का वो जाको पूरा में ये जट्टा भी है पूरा सब्जेक्ट ले जाता हूँ जमीर अहमद साहब को देते हैं मान लो 5 करोड़ रुपए लो 5 करोड़ रुपए दे दो जी अब हमें क्या करना जितना हो सकता है सर बता अमन से मुसल्लिया को हमें सेफ टिकट को देना सर मुसल्लिया जो है जो नमाज यहाँ की बंदी को उनको इत्मीनान से आप नमाज पढ़ ले हो जाना था ये फिरकेबाजी ये सभी जब सर जी सर 2012 में चल गए जो मस्जिद में जो निजाम है वो निजाम होना उसके रद्दो बदल एक रागी के दाने के बराबर भी नहीं होना सर। जी सर आप बिल्कुल ठीक फरमाया सर। अवाम भी नहीं चाहती कि इदारों में पब्लिक इलेक्शन हो क्योंकि ये बड़े शर्म की बात है सर और अपने कौम को लेकर ये जो क्या ये सिलेक्शन ये इलेक्शन कमेटी क्या बन नहीं सकती सर क्या सिलेक्शन से एक कमेटी नहीं बन सकती सर जबकि अवाम भी नहीं चाहती कि ऐसे हालात पैदा हो। हाँ सर अवाम चाहती है कि इस इलेक्शन के सिलसिले से किसी तरह भी इसको खत्म किया जाए इसमें आपका क्या इकदाम क्या रहेगा सर ये किसी हालत से भी खत्म होना है। जी सर जी सर वापस तो खत्म मार रहा है जी सर तैयार होना जी सर इलेक्शन चलेगा कोर्ट से वापस ले लेंगे हमें समाज कार्रवाई शुरू करते कितनी मेहनत हुई तो भी वो मुसल्ले को 11 आदमी की कमेटी इलेक्शन नहीं तो बनाते जी सर। और ये जो इलेक्शन का जो सिलसिला ले लो वो हाई कोर्ट से आप इनसे मेरी आदिताना गुजारिश है अल्लाह से डरो तुम्हें अल्लाह का घर है अगर से मस्जिद बदवा करता ले तो तुम्हें तुम्हारे हालत क्या होती तुम मालूम नहीं होता बैठने होता नहीं चलने होता नहीं तुम बात ये बात याद रख लो तुम्हें और जो मुसल्ला है मुसल्ला से मेरी आदिताना गुजारिश है ऐसे चीजों को मोहल्ले वाले रोकना इलेक्शन क्या इलेक्शन कर रही सो वो कमेटी क्या थी मनमानी करते रही तो तुम्हें बॉकआउट को बोल सकती है जी सर जा नहीं सकते तुम्हें बॉकआउट को आपको इसका क्या है सब ये प्रॉब्लम सॉल्व करो सर ये कमेटी की मनमानी कर दो बॉकआउट को पावर रहता वो कमेटी डिसॉल्व करती तुम्हें वो जाको इलेक्शन करो अगर को बोले तो क्या ये कॉर्पोरेशन है क्या एमएलए का इलेक्शन है अल्लाह के घर को भी तुम्हें नहीं छोड़े तो अल्लाह के बहुत जब 100 साल दिया तो एक दिन मरने का है मर को अल्लाह को जवाब देने का है इसमें मुसल्लिया का भी बहुत बड़ा इसमें ताउन रहना इससे मुसलमान मुसल्लिया को भी मालूम रहना ये कौन इलेक्शन को जा रही है कौन इलेक्शन करने का को मालूम रहना और उनको ऐसा एडवाइस करना और इलेक्शन करना का कोर्ट को नहीं जाना होता उनको ताकीद करना मैं आपके माध्यम से जो ये इलेक्शन करोगे तो हाई कोर्ट को जाकर फिर एक बार मैं पार्टीदार अपील करता हूँ हमारी पूरी कमेटी अपील करती है जाकर वो वापस जो सिलेक्शन करेंगे तुम्हारे 5 डाल लो दूसरा के एग्जाम 30-35 जना में इनके 5 रन है बाद दूसरी कमेटी के 4 रन है जो डेवलप कर पाए अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव इतने प्यारे इंसान इतने नेक इंसान है उनका हिसाब पूछ ली आज जो बागबान मस्जिद में आज जो बागबान मस्जिद पे कामादानी का जरिया भर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव दल को जो बना को भी उनका जो साथ दे रही तो मैं एक बार जायजा लिया सर ये क्या हमारी ये हमारी सिफारिश नहीं हमारी दायित्व नहीं जी सर मैं जायजा लिया सर जब वही से हमको हटा बिल्कुल क्या हम उठा था आपको उसके आगे चल रहा है निजाम वो निजाम चल रहा है। जी सर आपके कहने के मुताबिक सर अभी इलेक्शन चाहिए या सिलेक्शन चाहिए इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो कोर्ट को जाकर ये करें। जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।